दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। और आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, ब्रांचेज ऑफ साइंस, विज्ञान की शाखाएं, जिसके पार्ट 1 में मैंने कवर किया है एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित सारी शाखाओं को। यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक, पटवार, पुलिस, डिफेंस और हिंदुस्तान की लगभग हर वनडे एग्जाम जिनमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं उनके लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी कवर किया है। आपको कहीं भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि आप एक बार इसको पूरा देखो और लास्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको ये सारी चीज बिल्कुल अपने जहन में उतर गई है, याद हो गई हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं पार्ट 1, ब्रांचेज ऑफ साइंस। पहला है एग्रोस्टोलॉजी। देखिए एग्रोस्टोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोस्टो छुपा हुआ है। ग्रोस्टो से हम बनाएंगे ग्रास। तो देखिए जो घास है, ग्रास मतलब घास, और घासों की जो अध्ययन होता है, स्टडी, वही कहलाती है एग्रोस्टोलॉजी। ग्रोस्टो से ग्रास, ग्रास से घास और घास से घासों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ग्रास, एग्रोस्टोलॉजी। याद हो जाएगा। अगला है एंथोलॉजी। देखिए एंथो में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है एंथम, और एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रगान। तो देखिए जब कभी भी हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं, उससे पहले जब झंडा बंधा हुआ होता है उसमें कहीं ना कहीं फूल लपेट के रखे जाते हैं, और जब रस्सी को खींचा जाता है तो वो फूल नीचे जमीन पर गिरते हैं, तो झंडे से फूल गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं एंथम के साथ संबंध है फूलों का। तो फूलों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है एंथोलॉजी। नहीं तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर थी जिसमें उस अमर अकबर एंथोनी, जिसमें वो एंथोनी किसी ना किसी के लिए फूल लेके आता था हमेशा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है अर्बोरी कल्चर। इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ अरे बोरी। तो एक आदमी है, वो कह रहा है कि अरे बोरी, तो वो अपनी बेटी को कह रहा है कुछ बो। तो बेटी पूछती है पापा से कि क्या बोऊं? तो वो कहते हैं पेड़ बो। भाई बोने के लिए तो पेड़ ही होते हैं, और क्या बोओगे? पेड़। तो पेड़ों से निकल के आ जाएगा वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान। स्टडी ऑफ ट्री प्रोडक्शन इज नोन एज अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी, अरे बोरी, याद हो जाएगा। अगला है क्रेस्कोग्राफी। देखिए क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र होता है जो पौधों की वृद्धि को मापता है, उससे संबंधित विज्ञान ही आपकी क्रेस्कोग्राफी कहलाती है। तो देखिए इसको आप सीधे सीधे ऐसे याद रखिए कि क्रेस्को से निकालिए आप क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स कब करते हैं हम? जब एग्जाम पास में होते हैं, जल्दी जल्दी हमें रिवीजन करना होता है, तो वृद्धि करनी होती है अपने ज्ञान के अंदर। तो ऐसे ही पौधों की वृद्धि को नापने के लिए काम में आ रहा है जो वो है क्रेस्कोग्राफ, और उससे संबंधित विज्ञान जो है वो है क्रेस्कोग्राफी। अगला है डेंड्रोलॉजी। देखिए एक आदमी है, एक लड़की है, वो क्या है, परेशान है डेंड्रफ से। तो जब हम डेंड्रफ से परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने सिर को जोर से झटका देते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि वो डेंड्रफ झड़ जाए। तो डेंड्रफ को झाड़ना पड़ता है, और झाड़ना से निकल के आ जाएगा आपका झाड़ियां। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब, डेंड्रोलॉजी। अगला है फ्लोरिकल्चर। देखिए कहीं ना कहीं छुपा हुआ है इसमें फ्लो। तो आपको फ्लो से बनाना है फ्लावर, और फ्लावर होते हैं फूल। अब फूलों की खेती कहलाती है आपकी फ्लोरिकल्चर, प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरल क्रॉप। देखिए ध्यान रखिए, फूलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन मैंने बताया था एंथोलॉजी होता है, लेकिन इसकी खेती की जाए तो वो कहलाती है फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टी से आपका निकल के आएगा हॉट टी। अब देखिए गर्मा गर्म चाय है वो हम पीते हैं। अभी चाय कहां से आती है? चाय के बागानों से। तो जैसे ही हमें यहाँ पे बाग दिखेगा हमें याद आ जाएगा कहीं ना कहीं ये बागवानी से संबंधित है। स्टडी ऑफ गार्डनिंग, हॉर्टिकल्चर। अगला है माइकोलॉजी। देखिए माइको से आप याद कीजिए कि कोई माइक है, और माइक पे इस बार कोई आदमी नहीं गा रहा है। कौन गा रहा है? एक कौवा गा रहा है। तो माइक पर कौन है? कौवा। और कौवा से कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है कवक। तो कवकों यानी फफूंदों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी। और ये फंगी आपको कहां पर देखने को मिलती है? कई जगह अपने आप उग जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी ब्रेड पर भी फफूंद लग जाती है। तो वही उसी के जो अध्ययन है वो है माइकोलॉजी। अगला है ओलेरी कल्चर। देखिए ओलेरी कल्चर से आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं छुपा है ओलेरी। तो क्या ये औरत है, सब्जियों की दुकान लगा रही है इसने, और क्या कह रही है? ओ ले लो सब्जी। तो देखिए सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? वेजिटेबल फार्मिंग ही ओलेरी कल्चर। ओ ले रे सब्जी, आपको सीधे सीधे ऐसे याद हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि जब खेती होती है या सब्जियों की जब खेती की जाती है, सब्जियां उगाई जाती हैं और कभी ओले पड़ जाते हैं, तो क्या होता है? पूरी की पूरी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो यहाँ कहीं पे भी आप ओलेरी से ओले को कनेक्ट कर सकते हो, और ओले पड़ने पर सब्जियां खराब हो जाती हैं। सब्जियों की व्यापारिक कृषि, याद हो जाएगा। अगला है पोमोलॉजी। देखिए अंग्रेजी का एक शब्द है पोमेग्रेनेट, जिसका अर्थ होता है अनार। तो पोमेग्रेनेट अनार है, और अनार क्या होता है? फल। तो इससे निकल के आ जाएगा कि जो फलों का अध्ययन है वो होता है पोमोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फ्रूट्स।
अगला है पैलिनोलॉजी। देखिए पैलिनोलॉजी से आपको क्या याद आएगा कि पैली से बनाइए आप पीले पीले परागकण। आपको दिख रहे हैं कि फूल हैं, फूलों के ऊपर ये पीले पीले परागकण दिख रहे हैं। तो बस परागकणों का अध्ययन वही होता है आपका पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। याद हो जाएगा। अगला है पेडोलॉजी। देखिए पेडो में कहीं ना कहीं पेड़ छुपा हुआ है। देखिए ये आपका एक पेड़ है जो आपको दिख रहा है, और पेड़ किस में लगा हुआ है? मिट्टी के अंदर। जब कभी भी पेड़ लगाए जाते हैं वो कहाँ उगते हैं? मिट्टी के अंदर। तो पेड़ मिट्टी में ही उगते हैं, और मिट्टी यानी भूमि का अध्ययन ही कहलाता है पेडोलॉजी। अगला है फाइकोलॉजी। देखिए फाइकोलॉजी आप इसको एक स्टोरी से याद कीजिए कि एक आदमी और एक औरत बात कर रहे हैं। ये बड़ा ही बड़बोला है, ये इससे सवाल पूछे जा रही है और ये उसका कुछ ना कुछ जवाब दिया जा रहा है। तो स्त्री इससे क्या बोल रही है? लड़की बोल रही है कि फेंक मत, तू हर सवाल का जवाब नहीं जानता। तो फाइको से तो बनाइए फेंक, और कहीं ना कहीं सवाल से इसको कनेक्ट कीजिए कि वो हर सवाल का जवाब नहीं जानता है। सवाल से आपका बन जाएगा शैवाल। शैवालों का अध्ययन ही फाइकोलॉजी है, यानी स्टडी ऑफ अलगाए। आप देखते हैं कई सारे नदी वगैरह में काई जम जाती है, वही होती है आपकी शैवाल। और दूसरा तरीका क्या है कि एक लड़का जा रहा था, रास्ते में उसे एक लाश मिल गई। तो लाश को देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया, उसने कहा इसको तो फेंकना पड़ेगा। तो फाइको से तो हो जाएगा फेंकना पड़ेगा। और ये क्या है? शव। लाश यानी शव, शव यानी लाश को फेंको, तो फेंको शव। इससे ही आपको फाइको और शैवालों को भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगला है सिल्वी कल्चर। देखिए सिल्वी एक लड़की का नाम है जो कि एक रिसर्च कर रही है। किस पे रिसर्च कर रही है? बैकग्राउंड में दिख रहा है कि कुछ लकड़ी देने वाले पौधों पर ये रिसर्च कर रही है, शोध कर रही है। तो बस लकड़ी देने वाले पौधे, ये कुछ विशिष्ट प्रकार की विज्ञान जिसमें सिर्फ लकड़ी देने वाले या काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। सिल्वी कल्चर, प्रोडक्शन ऑफ वुड क्रॉप, लकड़ी देने वाले पौधों का उत्पादन सिल्वी कल्चर होता है। अगला है स्पर्मोलॉजी। देखिए स्पर्म, आपके मानव शरीर के अंदर स्पर्म बोला जाता है शुक्राणुओं को। अब शुक्राणुओं का क्या कार्य होता है कि वो एक तरह के बीज हैं संतान उत्पत्ति के लिए। तो बस यहीं से कनेक्ट कर लीजिए कि बीज किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। तो बीज, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि एक आदमी है, एक बच्चा है, वो बीज डाल रहा है क्योंकि उसको कुछ पेड़ उगाने हैं। तो ये बीजों का अध्ययन ही जो कहलाता है वो होता है स्पर्मोलॉजी। स्पर्म शुक्राणु, शुक्राणु एक तरह के बीज ही हैं, तो बीजों का अध्ययन जो है स्पर्मोलॉजी है, सीड्स का। अगला है विटिकल्चर। देखिए एक बेटी है, इसके हाथ में आपको अंगूर दिख रहे हैं। इस बेटी की आदत है कि ये बहुत अंगूर खाती है, तो बस अंगूरों की खेती का अध्ययन। बेटी से बेटी, और बेटी क्या है? अंगूर बहुत खाती है, तो अंगूरों की खेती जो होगी, ग्रेप्स फार्मिंग, वो कहलाएगी विटिकल्चर। अगला है जाइलोलॉजी। देखिए जाइलो से बनाइए आप जाल, और जाल है लकड़ी का। ये देखिए आपको एक लकड़ी का जाल दिख रहा है जो कि आपको इसी से कनेक्ट करना है कि देखिए जो लकड़ी का जाल है, तो कहीं ना कहीं हमें लकड़ी मिल गया है, तो लकड़ियों का अध्ययन ही जो होता है वो होता है जाइलोलॉजी। आपको खूब सारी लकड़ियां यहाँ पे दिख रही हैं, इनका अध्ययन ही जो है जाइलोलॉजी है। सो मैंने यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स फार्मिंग नहीं है, ये स्टडी ऑफ वुड्स है, तो इसको आप ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लें। अगला है आपका एक छोटा सा टेस्ट, जो मैंने भी आपको जो ट्रिक्स बताई हैं ये आपको याद हुई नहीं, तो मैंने कुछ सेलेक्टेड 8 या 9 क्वेश्चंस लिए हैं। आप उनको अटेम्प्ट कीजिए और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको ये चीजें आपके जहन में आपको पता भी नहीं चला और ये आपको याद हो गई। आप मुझे कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा और वीडियो का फीडबैक भी दीजिएगा। पहला है एग्रोस्टोलॉजी। देखिए एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो सही जवाब है इसका घासों का। मैंने बताया था ग्रोस्टो से ग्रास, और ग्रास होती है घास। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही जवाब है इसका फ्लोरिकल्चर। मैंने बताया था फ्लो से फ्लावर और फ्लावर से फूल। लकड़ी या काष्ठी पेड़ों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही जवाब है सिल्वी कल्चर। मैंने बताया था सिल्वी जो लड़की है वो लकड़ी देने वाले या काष्ठ देने वाले पेड़ों पर शोध कर रही है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है ओलेरी कल्चर। जो सब्जी बेचने वाली आवाज लगा रही है, ओ ले रे सब्जी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब है पोमोलॉजी। मैंने बताया था पोमोग्रेनेट एक फल है, अनार है, तो फलों का अध्ययन। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही जवाब है भूमि का, यानी मिट्टी का। पेड़ लगाते हैं हम मिट्टी के अंदर।
स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सही जवाब है बीज। स्पर्म से मैंने बताया था शुक्राणु, और शुक्राणु होते हैं संतानोत्पत्ति के लिए एक प्रकार के बीज। और अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, और फलों की खेती पोमोलॉजी। सही जवाब है सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होती है, ओलेरी कल्चर होती है। मैंने बताया था ओ लेलेरे सब्जी। इसके अलावा एक नया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एग्रोनॉमी। तो देखो फसलों की खेती वो कहलाती है एग्रोनॉमी, जिसके अंदर ओवरऑल एक ब्रॉड डोमेन होता है। तो कभी भी ये सवाल भी आए तो आप इसको अटेम्प्ट मार लें। तो दोस्तों अब बारी है मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की, जहां मैं टेलीग्राम पे भी कभी पीडीएफ डालता रहता हूं, ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूं, फेसबुक पे आपको मेरा बहुत सारा स्टफ देखने को मिल जाएगा। तो आप इस पेज को फॉलो कर लें, स्लेट एंड पेंसिल 2020 को लाइक भी कर दें। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब आज मैंने आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी ब्रांचेस कवर करवा दी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। अब बात आती है कि दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें, साथ ही साथ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्रांचेज ऑफ साइंस पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैं कवर करूंगा बॉडी पार्ट्स। We'll be right back.